आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ये वीडियो संदेश जारी किया है और उसमें वो संदेश दिया जो अरविंद केजरीवाल का है। उन्होंने कहा कि वो जल्दी लौट कर आएंगे। बहुत दिनों तक सलाखें मुझे रोक नहीं पाई। ये वीडियो संदेश आपने सुना। केजरीवाल जनता के लिए संदेश जारी किया है। सुनीता केजरीवाल के माध्यम से भारत को कमजोर कर रही हैं कई शक्तियां, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो भारत को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का वो संदेश पढ़ते हुए माताओं बहनों से भी कहा है कि आपका भाई, आपका बेटा हर वक्त आपके साथ खड़ा हुआ है। ऐसी कोई सलाखें नहीं है जो ज्यादा वक्त तक उन्हें कैद कर सके, ये भी कहा है। ये भावुक मैसेज पढ़ते हुए खुद भी भावुक नजर आई सुनीता केजरीवाल, और उन्होंने पहले ही कहा कि अरविंद केजरीवाल लोहे के बने हुए हैं और उन्हें कोई भी तोड़ नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल मजबूत है। तो सुनीता केजरीवाल को आपने सुना और ये मैसेज पढ़ते वक्त भावुक भी नजर आई वो। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं।
इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। तो सुनीता केजरीवाल ने संदेश जारी किया है जो अरविंद केजरीवाल का है, और इस बीच हम इस पर बात भी करेंगे। हमारे सहयोगी दीपेश और प्रियंका भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा सुनीता केजरीवाल के इस बयान को लेकर, आपको सुनाते हैं। ये भाई बहन है, लोगों के साथ, अपने नेताओं के साथ, विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। राजघाट पहुंच गए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई, आप राजघाट पहुंच गए, क्या है मामला? देखिए, जब शराब नीति का घोटाला हुआ तो सबसे पहले हम यहीं आए थे और हमने ये संकल्प लिया था कि हम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। तो आज जब दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हिरासत में है और इस पूरे घोटाले की कलई खुल रही है, कैसे 45 करोड़ का ट्रायल गोवा के चुनाव में लगाया गया, कैसे पैसे का लेन देन हुआ, तो आज हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बार पुनः उस संकल्प को दोहराने आए हैं कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा जी, एक चीज ये बात पता चल रही है जिस तरीके से कि मालूम चल रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। देखिए, मुझे अच्छा लगता वो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब अरविंद केजरीवाल ने उनके बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, और उन्होंने लिया। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती जब वो सरकारी बंगला बनाया जा रहा था, जनता के टैक्स के पैसे लूटे जा रहे थे और ये खुद वहाँ आनंद ले रही थी। ये उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। जब तक साधन उपलब्ध रहे तब तक आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ी, और आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है तो स्वागत है उसका। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता सड़क पर, उनका कहना है कि बेवजह फंसाया जा रहा, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, इतने साल हो गए पकड़े हुए हमारे नेताओं को। मैं बहुत विनम्रता से उनसे निवेदन करता हूँ कि कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप जाइए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। साक्ष्य हैं, इसलिए उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद हिरासत में हैं। तो क्या आप दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो पत्नी हो राजनीति में एंट्री करते हुए दिखाई मिलेगा जिस तरीके से जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय, उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। और अब रुक कर लेते हैं सीधे दीपेश का। दीपेश, देखा गया कि सुनीता केजरीवाल ने ये वीडियो संदेश जारी किया। केजरीवाल ने जो लिखा था पत्र, उसको जनता के सामने पढ़कर सुनाया और कहा कि जल्द ही बाहर आऊंगा और जो शक्तियां देश को कमजोर कर रही हैं उनसे हमें मिलकर लड़ना है। तो ऐसे में क्या देखा जाए, क्योंकि अभी ईडी की पूछताछ अभी बाकी है और कई तरह के सवाल और जवाब भी बाकी हैं। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं कल से एकदम से सक्रियता जो है वो उनकी बढ़ती हुई नजर आई है। ट्वीट किया और उसके बाद अब उनका वीडियो संदेश जो है वो यहाँ पर निकलकर सामने आया है। उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के उस लेटर का जिक्र किया जो आम लोगों के लिए उन्होंने जारी किया है, और उसमें तमाम बातें की गई हैं। अंत में ये तक कह दिया है कि मंदिर जरूर जाना और मेरे लिए दुआ करना। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जिक्र वो अपने वीडियो संदेश के द्वारा करती हुई नजर आई। लेकिन आज की अपडेट आपको बता देते हैं, ईडी सुबह से लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल और के कविता से पूछताछ चल रही है और आज के कविता को अब से कुछ देर बाद इसी ईडी दफ्तर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। उनकी आज जो ईडी कस्टडी है वो खत्म हो रही है और उसके बाद ईडी फिर 7 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। आपको बता दें ईडी इसी ग्राउंड पर रिमांड की मांग करेगी कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर इस पूरे मनी ट्रेल के मसले को लेकर पूछताछ को नहीं है। इतना कि नहीं जो पैसा इस पूरे मसले में इधर से उधर हुआ है उसकी रिकवरी करनी है, साथ ही साथ इस पूरे घोटाले की तह तक जाना है। ये ईडी ने इस बात का जिक्र कोर्ट में भी किया था और यही कारण है कि इसी ग्राउंड पर आज ईडी एक बार फिर के कविता की कस्टडी की मांग करने वाली है। ईडी ने जिन्हें बताया है घोटालेबाज और उन्हीं से कैसे कैसे जुड़ेंगे तार, उसको लेकर के पूरी जो छानबीन है वो चल रही है। प्रियंका का रुख कर लेते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट पर वो मौजूद है। प्रियंका, आज जो वीडियो संदेश सुनीता केजरीवाल के द्वारा जारी किया गया है तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले वक्त में एक तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हो, दूसरे सवाल ये भी कि के कविता की पेशी को लेकर के क्या अपडेट मिल रही है, कब तक वो पेशी होने वाली है, क्योंकि किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं वो दिलचस्प होते जा रहा है। बिल्कुल एक सवाल जी कोई प्रियंका, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, हम फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन दीपेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपेश, हम अरविंद केजरीवाल को जितना जानते हैं वो समझते हैं कि किस तरह से भावुक बातें कहनी है, वही संदेश वैसा ही कुछ पैटर्न आज हमने फिर देखा जब सुनीता केजरीवाल जनता के सामने आती हैं और कहती हैं कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो रुकेंगी नहीं। भाई बहन वाली बात, बेटे वाली बात फिर दोहराई गई। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं इसे एक पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब उनकी पत्नी को आगे बढ़ाना चाह रही है, परिवार को फ्रंट पर रख करके आगे की राजनीति करना चाह रही है। कुछ यही संदेश जो है वो यहां से निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि नैतिकता के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं दिल्ली में केजरीवाल को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। शहीदी पार्क में ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आपको बताया कि राजघाट के पास बीजेपी का भी प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में। आम आदमी पार्टी का हर नेता ये कह रहा है कि सड़क से लेकर के कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ने वाले हैं, हर दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। देखिए, आप तस्वीर हम देख सकते हैं, गोपाल राय भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। गोपाल राय ने कल अरविंद केजरीवाल के परिजनों से मुलाकात भी की थी और कहा था इस पूरी घटना को लेकर के कि ईडी गई हुई थी लेकिन कोई पूछताछ नहीं होती है। हालांकि ईडी की तरफ से ये जानकारी मिली थी। सूत्र ये बताते हैं कि 150 पन्ने बरामद किए गए हैं। जो दस्तावेज बरामद किए गए उसमें ईडी के 2 अधिकारियों के नाम भी थे। 2 तस्वीरें, आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, गिरफ्तारी के विरोध में।